स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, बालोद में मां बच्चे को कुल्हाड़ी से काट डाला, पत्नी की हालत गंभीर, गांव में घूमते पुलिस ने पकड़ा, बोला पिता को भी मारना था। छत्तीसगढ़ के बालोद में शनिवार को एक युवक ने कुल्हाड़ी से अपनी मां और 2 माह के बेटे को काटकर मार डाला। इसके बाद पत्नी पर भी हमला किया। पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पुरूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम उसरापारा निवासी भवानी निषाद 27 वर्ष पुत्र जलिंधर निषाद शराब पीने का आदी है। शनिवार दोपहर को भी वो शराब के नशे में घर पहुंचा। इस दौरान उसका परिवार वालों के साथ विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद भवानी ने कुल्हाड़ी उठा ली और अपनी मां और पत्नी पर हमला कर दिया। एक के बाद एक कई वार से भवानी की मां शांति बाई 50 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी जागेश्वरी निषाद 25 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद भी भवानी नहीं रुका और उसने बिस्तर पर लेटे अपने 2 माह के बच्चे वैभव को भी कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। हत्या के बाद आरोपी भवानी खून से सने कपड़े पहने गांव में घूमता रहा। उसके कपड़ों पर खून के निशान देख ग्रामीणों ने पूछा भी, लेकिन वो टाल गया। वहीं दूसरी ओर घर का दरवाजा दोपहर से बंद देख ग्रामीणों को संदेह हुआ। वे शाम करीब 4 बजे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो खून से लथपथ शव पड़े हुए थे। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गांव से ही भवानी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अपनी गाड़ी से गंभीर रूप से घायल जागेश्वरी निषाद को धमतरी के मसीही अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला के गले और बच्चे के माथे पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था। पुलिस पूछताछ में भवानी ने बताया कि उसके पिता जलिंधर निषाद अपनी बेटी के घर मेले में गए थे। वो उनके लौटने का इंतजार कर रहा था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि अपने पिता की हत्या करने के बाद खुदकुशी करने की तैयारी उसने की थी। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले गाँव के ही एक आदमी का ATM कार्ड चोरी कर 40,000 रुपए निकाल लिए थे। इसका आरोप भी भवानी पर लगाया था। इसी बात को लेकर वो गुस्से में था। जब घर पहुंचा तो पत्नी से उसका विवाद हो गया और उसने गुस्से में वारदात को अंजाम दिया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, रायपुर में हर सोमवार को लगेगी जन चौपाल। सुबह 11 बजे कलेक्टर सुनेंगे जनता की समस्या, राजस्व प्रकरण को जल्द निपटाने के दिए निर्देश। रायपुर के कलेक्टर ऑफिस में हर सोमवार को जन चौपाल लगाई जाएगी। इस चौपाल में कलेक्टर जिलेवासियों की समस्या को सुनेंगे। सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच होने वाली इस चौपाल में कलेक्टर के साथ बाकी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रायपुर के नए कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ज्वाइनिंग के बाद से ही काम में जुट गए हैं। शनिवार उन्होंने राजस्व अमले की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने राजस्व प्रकरणों के जल्द निराकरण करने और जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र को जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। जन चौपाल से पहले कलेक्टर अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ समय सीमा TL की बैठक लेंगे। सुबह 10 बजे से 11 बजे ये बैठक चलेगी। मीटिंग के बाद जनता की समस्याओं के निराकरण करने चौपाल लगाई जाएगी। इसमें नागरिक आवेदन के साथ कलेक्टर से मिलकर सीधे अपनी समस्याएं बता सकेंगे। इससे पहले 4 जनवरी को चार्ज लेते ही कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने मोती बाग के पास बन रहे स्टडी रूम का निरीक्षण किया था। साथ ही गुरुवार को कलेक्टरेट के पास संचालित हो रहे BPO सेंटर पहुंचकर वहां काम करने वाले लोगों से बातचीत की थी। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने मीटिंग में कहा कि पटवारी अपने कार्यालय में बैठने का दिन सुनिश्चित करें। सभी तहसीलदार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करें और यह भी ध्यान दें कि कोई भी प्रकरण अपंजीकृत न हो। सभी राजस्व न्यायालय तय समय पर कार्रवाई करें। सकारात्मक भाव से काम करें और अनुशासन बनाए रखें। B1 पढ़कर सुनाएं और फौती दर्ज करने अभियान चलाएं। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी का अपने क्षेत्र में जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क होता है। उनके साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें। ऐसे कार्यों में त्वरित पहल करें। धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था बनाए रखें और धान बेचने वाले किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इस बैठक में अपर कलेक्टर BB पंचभाई, BC साहू, सभी SDM सहित राजस्व विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, BSP कर्मी की रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। भिलाई स्टील प्लांट BSP के कर्मचारी की रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। यह मामला पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के अनुसार भिलाई इस्पात संयंत्र के रेल मिल के कर्मचारी की लाश धनोरा शराब भट्टी से 100 मीटर दूर रेलवे ट्रैक पर मिली है। रेल मिल कर्मचारी प्रवीण देशमुख की रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध हालत में शव देख लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक प्रवीण शुक्रवार से घर से निकला था, लेकिन रात 12 बजे तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने नेवई थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रिसाली निवासी मृतक प्रवीण देशमुख का रेलवे ट्रैक पर क्षत विक्षत शव मिलने के बाद पुलिस ने परिजनों से पूछताछ भी है। शव के कुछ दूरी पर मोबाइल फोन और जेब से आधार कार्ड बरामद किया गया है, जिससे मृतक की पहचान हो पाए। अब पद्मनाभपुर पुलिस इस मामले में हत्या और आत्महत्या के मामलों की जाँच कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, जुआरियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। खेत में जुआ खेल रहे 8 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 55,000 नकदी समेत कार और बाइक की जब्त। बिलासपुर जिले में पुलिस ने मस्तूरी क्षेत्र में जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पत्थरताल खार के खेत में छापामार कार्रवाई करते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 55,000 रुपए नकदी, 1 कार और 3 बाइक बरामद किया है। मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक मस्तूरी पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि मस्तूरी के पत्थरताल खार के खेत में कुछ लोग बड़ी मात्रा में पैसा लगाकर जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस को देख जुआरी भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी 8 जुआरियों को धर दबोचा। मामले में मस्तूरी पुलिस जुआरियों के खिलाफ 13 जुआ एक्ट एवं छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 0302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई कर रही है। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने राजधानी के स्कूलों का किया आकस्मिक निरीक्षण। शिक्षक बनकर विद्यार्थियों को पढ़ाया, मध्याह्न भोजन का भी चखा स्वाद। रायपुर स्कूल शिक्षा विभाग के नए सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने आज राजधानी रायपुर के स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूलों में उन्होंने शिक्षक बनकर विद्यार्थियों की कक्षा ली, साथ ही उन्होंने छात्र बनकर शिक्षकों के पढ़ाने एवं कक्षा संचालन का अवलोकन भी किया और मध्याह्न भोजन का स्वाद भी चखा। वहीं रसोइयों की समस्याओं का निदान भी किया। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग की सभी योजनाओं का बारीकी से अवलोकन किया और कुछ समस्याओं का त्वरित निराकरण किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने नालंदा परिसर और जिला ग्रंथालय का भी दौरा किया। स्कूल शिक्षा सचिव ने स्कूलों में दौरे के दौरान साफ सफाई और पेयजल पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी टंकी की नियमित सफाई के निर्देश भी दिए। वाटर फिल्टर की सर्विसिंग की डेट हेतु प्रत्येक वाटर फिल्टर के पास एक चार्ट लगाने कहा। वहीं मध्याह्न भोजन में विद्यार्थियों को दिए जा रहे मेनू के बारे में भी जानकारी ली। मध्याह्न भोजन में बने सभी व्यंजनों का स्वाद भी चखा। पुस्तकालय का अवलोकन करते समय उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखा जाए कि पुस्तक बच्चों की रुचि के अनुरूप हो। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायपुर के अभनपुर इलाके में एक युवती को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। साथ ही आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के महीने बाद युवती ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला गोमरा नवापारा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार गोमरा नवापारा थाना क्षेत्र में आरोपी धर्मेंद्र उर्फ धर्मू सोनवानी 19 वर्ष ने क्षेत्र की 23 वर्षीय युवती को शादी का प्रलोभन देकर 2 दिसंबर की रात उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर शादी करने से मुकर गया। साथ ही पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते पीड़िता ने इस घटना की जानकारी महीने भर तक किसी को नहीं दी। आखिरकार आज महिला ने हिम्मत दिखाकर आरोपी के विरुद्ध थाना गोमरा नवापारा में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, वन विभाग के डिपो में घुसकर बदमाशों ने वनकर्मियों से की मारपीट। मुख्यमंत्री के नजदीकी रिश्तेदार दंपत्ति घायल। जशपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, आधा दर्जन गुंडे बदमाशों ने सन्ना के वन परिसर में घुसकर वनकर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना में घायल वनकर्मी दंपत्ति मुख्यमंत्री के नजदीकी रिश्तेदार है। बताया जा रहा है कि बदमाश लकड़ी चोरी करने गए थे। यह मामला सन्ना थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार जशपुर जिले के सन्ना वन परिक्षेत्र में स्थित वन विभाग के डिपो में घुसकर कुछ लोग लकड़ी चोरी कर रहे थे।
वहां की कर्मचारी चंदमनी बाई ने मना किया तो उनसे आरोपियों ने पहले मारपीट किया। इसके बाद जब उनके पति वनरक्षक सुधांसाई पैंकरा आए तो सभी बदमाशों ने उनकी भी बेरहमी से पिटाई कर दी। इस हमले से दोनों पति पत्नी दोनों घायल हो गए हैं। मामले को लेकर वन कर्मचारी सन्ना थाना पहुंच गए हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। मिली जानकारी अनुसार शाहनवाज खान, रोहित साहू, रवि भगत, सैफ अंसारी, बबलू ठाकुर, राकेश तामरकर वगैरह लोगों ने पूरी घटना को अंजाम दिया है। वहीं मामले में सबसे खास बात यह है कि घटना में पीड़ित कर्मचारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नजदीक के रिश्तेदार हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। आंध्र प्रदेश में बंधक बनाए गए छत्तीसगढ़ के 8 नाबालिग समेत 43 मजदूरों को कराया गया मुक्त। सभी सकुशल पहुंचे घर। बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक का कुशल नेतृत्व एवं सहृदयता एक बार फिर सामने आई, जहां आंध्र प्रदेश में बंधक मजदूरों की सूचना मिलने पर त्वरित सारे इंतजाम कर उन मजदूरों को सकुशल ईट भट्ठे से सकुशल उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की और आज बंधक मजदूर परिवार सकुशल बलौदाबाजार जिले के राजा देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम चांदनी पहुँच गया। जिले के वनांचल क्षेत्र के अधिकांश ग्रामों से लोग ज्यादा पैसे कमाने के इरादे से ईंट भट्ठा आदि में काम करने के लिए जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में जाते हैं। इस चक्कर में कई लोग लेबर दलालों, ठेकेदारों के चंगुल में फंसकर किसी ऐसे क्षेत्र में फंस जाते हैं जहां इन्हें मजदूरी मिलना तो दूर, इनके खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के ईंट भट्ठा प्रबंधकों द्वारा मजदूरों को बेतहाशा बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जाता है। खाने पीने के नाम पर बहुत ही परेशान किया जाता है और पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता। इसके अलावा अन्य लोगों से संपर्क साधने एवं मदद मांगने के लिए इन बंधक मजदूरों के पास किसी प्रकार का साधन नहीं रहता, जिसके कारण इन मजदूरों का जीना एक प्रकार से दुश्वार सा हो जाता है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। युवती का अनूठा कदम, प्रेमी के घर जाकर फंदे पर झूल गई। क्या है वजह, जानिए। कोरबा प्रेम प्रसंग में धोखा खाने पर युवाओं की आत्महत्या के कई मामले आपने पढ़े या सुने होंगे। ऐसा ही एक मामला कोरबा जिले से आया है, जिसमें युवती ने अपने प्रेमी के घर जाकर आत्महत्या कर ली है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामला कोरबा कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका का नाम नेहा यादव है। उसकी उम्र 20 साल बताई गई है। युवती और उसके प्रेमी बीते 5 साल से प्रेम प्रसंग में थे। शनिवार को युवती की लाश उसके प्रेमी के घर में फांसी के फंदे पर लटकती मिली। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मर्ग कायम कर युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मृतका और युवक के परिजनों का बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं कुछ दिन पहले ही बिलासपुर जिले में आत्महत्या का मामला सामने आया था। नए साल में दोस्तों को ग्रीटिंग कार्ड्स देने के लिए पैसे नहीं मिलने से नाराज नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र कक्षा 5वीं में पढ़ाई कर रहा था। उसके माता पिता उसे दादी के पास छोड़कर बाहर काम पर जाते थे। बच्चे ने कार्ड्स के लिए अपनी दादी से पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इससे नाराज होकर वो फांसी के फंदे पर झूल गया। घटना पचपेड़ी थाना क्षेत्र की है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। स्कूल में रोज शराब पीकर पहुंचता है शिक्षक, बच्चों से करता है गाली गलौज और मारपीट। पालकों ने शिक्षा अधिकारी से की शिकायत। गोरेला पेंद्रा मरवाही GPM जिले के प्राथमिक शाला मोहरीटोला अमेराटिकरा में शिक्षक के शराब पीकर स्कूल आने का मामला सामने आया है। परिजनों ने इसकी शिकायत मरवाही विकासखंड शिक्षा अधिकारी से की है, जिसके बाद उन्होंने शिक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक मरवाही विकासखंड के मोहरीटोला अमेराटिकरा ग्राम पंचायत की प्राथमिक शाला में शिक्षक सरजू सिंह धुर्वे रोज शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचता है। बच्चों ने उस पर उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। बच्चों ने इस बात की जानकारी अपने माता पिता को दी, जिसके बाद परिजनों ने शिक्षक को स्कूल में शराब पीकर आने से सख्त मना किया। उसे परिजनों ने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन शिक्षक सरजू सिंह धुर्वे ने बात नहीं मानी और लगातार शराब पीकर स्कूल आता रहा। स्कूल में लगभग 30 से 35 बच्चों की उपस्थिति दर्ज है, जिसमें सिर्फ यही एक शिक्षक है। शराबी शिक्षक के होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उनका सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, जबकि फाइनल परीक्षाएं आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता देख परिजनों ने मरवाही विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसे लेकर शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि ये वही शिक्षक है जो इससे पहले दूसरे स्कूल में मुर्गा और शराब पार्टी करते हुए पकड़े जाने की शिकायत पर निलंबित हुआ था।